नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार के सासाराम से जो मामला सामने आया है वो सवाल उठाता है कि क्या विपक्षी दलों के उम्मीदवार कार्यकर्ता वहां पर ईवीएम सेंटर पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए हैं। क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया है चुनाव आयोग से? सवाल सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सवालों का जवाब देना जिम्मेदारी है, जवाबदेही है चुनाव आयोग की। लेकिन सवाल पूछने पर क्या लठ बरसाए जाएंगे, क्या पीटा जाएगा, क्या विपक्षी उम्मीदवारों पर पुलिस बल कार्रवाई करेगा? सासाराम से जो मामला सामने आया है वो गंभीर सवाल पूछता है। आरजेडी के उम्मीदवार सत्येंद्र सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा गुनाह क्या था। मैंने बस इस बात को लेकर सवाल पूछा था कि जो ट्रक आया है अंदर, उसमें जो बक्से हैं उनमें आखिरकार क्या है? क्या कोई खेल किया गया है? बिना पूर्व जानकारी के अगर बक्सों से भरा ट्रक आता है तो डाउट होता है। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए सत्येंद्र चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, अधिकारियों से सवाल पूछते हैं। थोड़ा शोर शराबा होता है तो इन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। सत्येंद्र शाह ने आरोप लगाया है कि मुझ पर कार्रवाई की गई, ये चोट दिखा रहे कि देखिए यहां मारा गया, उम्मीदवारों पर भी हाथ चलाया गया। ये गंभीर मामला दिखाई देता है। चुनाव आयोग को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक ट्रक सासाराम में ईवीएम सेंटर पर आता है, आरजेडी के कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं, लाइव आते हैं। आरजेडी ने वीडियो शेयर भी किया था। उसके बाद उम्मीदवार सवाल पूछते हैं, बक्से भी खोले जाते, हालांकि बक्से में फिर खोला जाता है तो सामने आता है कि खाली बक्से थे। आरजेडी के कार्यकर्ता लाइव आते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, ईवीएम सेंटर पर वोट चोर मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या पूरी खबर ये कहती है, उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है? अमर उजाला की खबर आप देख सकते हैं। सासाराम में स्ट्रांग रूम पर हंगामा, मतगणना स्थल में ट्रक घुसने से मची अफरा तफरी, जांच हुई शुरू। रोहतास जिले के सासाराम में मध्यरात्रि उस वक्त हंगामा मच गया जब एक ट्रक अचानक विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना स्थल में बने स्ट्रांग रूम परिसर में अंदर घुस गया। ये आप देख सकते हैं, भीड़ किस तरह जुट जाती है। उसके बाद क्या जानकारी है? ट्रक को मतगणना परिसर के अंदर जाते देख मौके पर मौजूद कई प्रत्याशियों के समर्थक हंगामा करने लगे। लोगों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है। जब ईवीएम सेंटर पर वोट चोरी के आरोप लगने लगते हैं, हंगामा होता है, तो डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचते हैं। खबर क्या कहती है? हंगामे की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर ट्रक की जांच की, जिसमें खाली बक्से पाए गए, ये दावा किया गया है खबर में। उसका वीडियो भी सामने आया था कि जब बक्से खुलवाए जाते हैं तो वो खाली पाए जाते हैं। डीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही है और यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी रोशन कुमार ने लाठीचार्ज के आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। भले पुलिस ने दावा किया है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन प्रत्याशी नाराज हैं और ज्ञापन भी सौंपा है। आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह के अलावा करगहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा भी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने भी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को दी है और जांच की मांग की है। वहीं काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि जब उनके समर्थक मतदान केंद्र के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यानी एक से ज्यादा उम्मीदवार लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस मना कर रही कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कोई बल प्रयोग नहीं किया। यानी पुलिस लाठीचार्ज से इनकार कर रही है, लेकिन उम्मीदवार कहते हैं, आरजेडी के उम्मीदवार कहते हैं कि हम पर कार्रवाई की गई है और आरजेडी भी इसे लेकर सवाल उठा रही है। आरजेडी की प्रवक्ता क्या कहती है इस पूरे मसले पर? आरजेडी के उम्मीदवार के साथ ऐसे व्यवहार को लेकर आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव कहती हैं, क्या यह चुनाव आयोग है या डकैतों का आयोग? कल सासाराम में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पेटियों से भरा एक ट्रक घुस रहा था। जब आरजेडी प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो उस पर लाठीचार्ज करवा दिया गया। मत भूलो, चुनाव आयोग और बीजेपी, तुम्हें पूरा देश देख रहा है, खदेड़ दिए जाओगे। तो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि ट्रक में ईवीएम का खेल किया गया और बाद में खाली कर दिए गए बक्से, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, वीडियो में जो सामने आया है, बक्से खाली थे। हो सकता है ईवीएम के आवागमन के लिए बक्से मंगाए गए हों। चुनाव आयोग प्यार से भी ये सारी बातें विपक्षी उम्मीदवारों को समझा सकता था। सत्येंद्र का कहना है कि मैंने अपने गले में जो मेरा उम्मीदवार वाला कार्ड है वो भी दिखाया कि मैं उम्मीदवार हूं, उसका भी लिहाज नहीं बरता गया। अगर कोई बीजेपी का उम्मीदवार होता तो क्या ऐसे एक्शन हो जाता? उम्मीदवारों का भी मान सम्मान होता है।
तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को थोड़ी परिपक्वता दिखानी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, सारे सबूत सामने रखने चाहिए। विपक्षी उम्मीदवारों के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग की साख का सवाल है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। आप सवाल पूछने पर इस तरह उम्मीदवार की पिटाई को लेकर क्या सोचते हैं? जहां आरजेडी के उम्मीदवार अपनी चोट दिखाते हैं और पुलिस कहती है कि हमने कोई बल प्रयोग नहीं किया, तो कोई तो झूठ बोल रहा है। मामले का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।